आज की हम इस वीडियो में देखेंगे राजवंश, संस्थापक और राजधानी। इसमें राजवंश है जिसकी स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा हर्यक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगिरी। इसकी स्थापना हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। दूसरा है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक थे शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। पहले थी पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग ने इसकी स्थापना वैशाली में की थी। तीसरा है नंद वंश। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा है मौर्य वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पांचवा है शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। छठा है कौर्ण वंश। इसके संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवां है सातवाहन वंश। इसके संस्थापक थे सिमुक और इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आठवां है कुषाण वंश। इसके संस्थापक थे कुजल कटफिसेस और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। आगे गुप्त वंश। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। 10वां है वकाटक वंश। इसकी संस्थापक थे बिंदु शक्ति और इन्होंने राजधानी बनाई थी नंदीवर्धन या प्रवरपुरा। 11वां है हुन वंश। इसके संस्थापक थे तूरमान, राजधानी थी सियालकोट में। 12वां है वर्धन वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति और राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज। अगला है पांड्य वंश। इसके संस्थापक थे नेडियोन और इसकी राजधानी थी मदुरई। अगला चोल वंश। इसके संस्थापक थे विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर में। अगला है पल्लव वंश। इसके संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम में। अगला है राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और इसकी राजधानी थी मानीखेट में। अगला है चालुक्य या कल्याणी। इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय और इसकी राजधानी थी मानीखेट या कल्याण में। अगला है चालुक्य बदामी वंश। इसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और इसकी राजधानी थी वातापी में। अगला है चालुक्य बेंगी वंश। इसके संस्थापक थे विष्णुगुप्त वर्धन और इसकी राजधानी थी बेंगी में। अगला है होयसल वंश। इसके संस्थापक भी थे विष्णुवर्धन और इसके राजधानी जो थी द्वार समुद्र में थी। अगला है यादव वंश। इसके संस्थापक थे भिल्लभ पंचम, इसकी राजधानी थी देवगिरी में। अगला है कदम्ब वंश। इसके संस्थापक थे मयूर शर्मन और इसकी राजधानी जो थी वनवासी में। अगला है काकतीय वंश। इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम और इसकी राजधानी थी अम्रकुंड में। अगला है गंग वंश। इसके जो संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम थे और इसकी राजधानी थी कुलाल व तलकाड में। अगला है पाल वंश। इसके संस्थापक थे गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर में। अगला है सेन वंश। इसके संस्थापक जो थे सामंत सेन थे और इसकी राजधानी थी लखनौती में थी। अगला है कारकोट वंश। कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन और इसकी राजधानी थी परिहासपुर में। आगे उत्पल वंश। इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन और इसकी राजधानी थी अवंतीपुर में थी। अगला है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज और इसकी राजधानी थी श्रीनगर में। अगला है वर्मन वंश या कामरूप। इसके संस्थापक थे पुष्य वर्मन और इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर में।
अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक थे नाग भट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी कन्नौज में। अगला है गहरवाल वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव थे और इसकी भी राजधानी कन्नौज में थी। अगला है चौहान वंश। इसके संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी अजमेर में। अगला है परमार वंश। इसके संस्थापक थे उपेंद्र और इसकी राजधानी थी धारा नगरी में। आगे चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक और इसकी राजधानी थी खजुराहो या महुआ में। अगला है सोलंकी वंश। इसके जो संस्थापक थे मूलराज थे और इसकी राजधानी अनिहालवाड़ में थी। अगला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकलल और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी में। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने राजधानी बनाई थी दिल्ली को। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और इसकी भी राजधानी थी दिल्ली में। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इसकी भी राजधानी दिल्ली में थी। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां और सैयद वंश की भी राजधानी थी दिल्ली में। लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और इसकी राजधानी थी दिल्ली में। आगे है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का और इसकी संगम वंश की राजधानी थी विजयनगर में। आगे है सुलभ वंश। सुलभ वंश के संस्थापक थे नरसिंह और सुलभ वंश की भी राजधानी थी विजयनगर में। आगे है तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और तुलु वंश की भी राजधानी थी विजयनगर में। अगला है आरबीडू वंश। आरबीडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल और इसकी राजधानी थी पेनुकुंडा में। आगे बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा यानी बीदर में। आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह और इसकी राजधानी थी बीजापुर में। आगे निजाम शाही। निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद और इसकी राजधानी जो थी वो अहमदनगर में थी। इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह और इसकी राजधानी जो थी बरार में थी। अगला कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश के जो राजधानी थी वो थी गोलकुंडा में। अगला है बिदर शाही। बिदर शाही के संस्थापक थे अमीर अली बरीद और बिदर और बरीद शाही वंश के जो राजधानी है वो थी बिदर में। आगे सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर और सरकी वंश के जो राजधानी थी वो थी जौनपुर में। अगला है मुगल वंश। मुगल वंश के शासक बाबर थे और बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है भोंसले वंश। आगे भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य। तो इसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई थी।